सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो हमारा केंद्र है, जो हाई पावर वोल्टेज में देता है, वो है हमारा मेरुदंड। मेरुदंड मतलब स्पाइन। तो इस स्पाइन के अंदर कई प्लेक्सेस हैं, जो साइंस की भाषा में कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर तंत्रिकाएं मिल रही हैं, सूक्ष्म तंत्रिकाएं मिल रही हैं, नाड़ियां मिल रही हैं। तो वो ऐसे करके उनकी संख्या उन्होंने निकाली है 7। चक्र तो सारे एक्टिव हैं, बस फर्क ये है कि कहीं पर 1 वोल्टेज की पावर है, कहीं पर 10 वोल्टेज की। वो कहते हैं ना 3 फेज होते हैं लाइट के, जी, है ना। तो 1 फेज से भी चल जाता है, पर कुछ मशीनें जो होती हैं वो 3 फेज में चलती हैं। जी। तो हम जब उसको जागरण की बात करते हैं, आप समझ लीजिए हमने तीनों फेस लगा दिए। तीनों फेस का मतलब है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों फेस का मतलब है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। आप कभी गौर करना, वो बड़ा वाला झूला झूले, कभी भी जब आप ऐसा झूला झूलते हैं, जब नीचे आते हैं क्या फीलिंग आती है? पेट में गुड़गुड़ होती है ना, क्योंकि पेट का जो ये हिस्सा है ये डर और आत्मविश्वास दोनों का हिस्सा है। यदि बैलेंस खराब हुआ तो आपको डर आएगा, दोस्तों में बोल नहीं पाएंगे, ऑफिस में बोल नहीं पाएंगे। थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र जिसे हम कहते हैं, बोलने की आवश्यकता के लिए, आपकी मधुरता के लिए, आपके ज्ञान के लिए, मतलब सरस्वती का एक केंद्र आप इसे मान के चल सकते हैं। जितनी भी हमारे चक्र हैं, इन सब को हमने कमल के रूप में दिखाया है। कहीं पर 4 पंखड़ी हैं, कहीं पर 6 पंखड़ी हैं, कहीं पर 12 हैं। इस प्रकार जो इन पंखड़ियों का जो कैलकुलेशन है, कुछ डिस्टेंस का कैलकुलेशन है, उन सब का जोड़ करके यहाँ 1000, मतलब यहाँ 1000 है ना, तो ये सब मिला करके निचोड़ के वो हमने यहाँ पर धर दिया है। एक होती है क्रम मुक्ति, जिसके अंदर आप धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। इट इज नॉट अबाउट कुंडलिनी। कुछ भी धर्म की बात सीख रहे हैं, पूजा पाठ सीख रहे हैं, अच्छी बातें बोलना सीख रहे हैं, वो क्रम मुक्ति है। धीरे धीरे पहले धर्म समझ रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं, काम समझ रहे हैं, मोक्ष समझ रहे हैं। जो व्यक्ति जल्दी मुक्ति चाहता है, सद्यो मुक्ति, उसको बाहर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसको अपने इन 7 चक्रों पे काम करना होता है। एक होता है शव, जो बिल्कुल डेड पड़ा है। एक है हम, और एक है वो जिसने अपनी कुंडलिनी जगा ली, वो हो गया शिव। हम अभी बीच में अटके पड़े हैं। यदि आप अपनी शक्ति का शिव से मिलन कराना चाहते हैं, तो आपको कुंडलिनी विज्ञान और कुंडलिनी शक्ति के सिस्टम को समझना होगा और पार्वती के शिव से मिलान का प्रयास करना होगा। महाराज जी, इसका तरीका क्या है? हम प्राण सिर्फ किसे समझते? सांसों को, है ना। लेकिन सांस प्राण नहीं है। सांस तो प्राण का एक माध्यम है। हमारा अंग अंग सांस लेता है सांप। और महाराज जी, ऐसा होता है कई जो टेम्पल होते हैं, तो उसमें जो लोग आते हैं अपनी अपनी मानसिक परेशानियां लेके, तो मैं पहले यही सोचा करता था कि ये जो मानसिक परेशानियां होती हैं कि वो अपने शरीर को बुरी तरह से लोट-पोट करते हैं मिट्टी के ऊपर, और कोई चिल्लाता है कि मेरे अंदर ये आ गया, वो आ गया। वो शायद कुंडलिनी की वजह से चक्र उनके स्वयं ही एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ जिनकी वजह से उनके मानसिक पीड़ा होती है। डीएक्टिवेट भी हो सकता है। अगर आपकी आत्मशक्ति, आपकी प्राण शक्ति स्ट्रॉन्ग है, तो ना तो आप पे कोई भूत प्रेत काम करेगा और ना ही आप पे कोई चुड़ैल काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ एक ऑरा है, वही ऑरा आपका सुरक्षा चक्र है। जो कुंडलिनी विज्ञान है, पूरा तंत्र है, पूरा तंत्र है महाराज। कुंडलिनी विज्ञान में बकायदा बताया हुआ है कि अगर आपको पहला चक्र सिद्ध हो जाता है, तो आपको इस प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी। अणिमा गणिमा तक की सिद्धियां बताई हुई हैं, टेलीपोर्ट होने की सिद्धि बताई गई है। और आजकल की दुनिया बिना आवाज के चिल्ला रही है, हमारी कुंडलिनी जागृत है, हमारी कुंडलिनी जागृत है। अरे ग्रंथों में तो जाओ, ग्रंथों में तो बताया, ठीक है, तो करके दिखाओ अपने आप को गायब, करके दिखाओ अपने आप को टेलीपोर्ट। बस बिना आवाज के क्लेम कर रहे हैं लोग कि मेरी कुंडलिनी जागृत है, कुंडलिनी जागृत है। कुंडलिनी को लोगों ने बना दिया खेल। जो सांप का मंत्र जानता है, उसी को सांप के बिल में हाथ डालना चाहिए। ये बहुत पुरानी कहावत है। सांप को पकड़ने की टेक्निक है। कुंडलिनी एक सांप की तरह है। जहां तुमने उसे पकड़ने का प्रयास किया और तुम अनट्रेंड हो, तो तुम्हें डस। यदि आप हमेशा मोबाइल में लगे हुए हैं और पॉर्न एक्टिविटीज करते हैं
आप हमेशा लड़कियों के विचार में करते हैं या स्त्री है तो पुरुष के विचार में डूबे रहते हैं, इसका मतलब इस चक्र को ज्यादा पावर मिल गई है, हाई पावर आ गया है, यहाँ मामला गड़बड़ है। इसीलिए सबसे पहले सबसे ज्यादा काम किस पे करना था? मूलाधार पे। नमस्कार साथियों, आत्मज्ञान को पाने के 3 तरीके होते हैं: तंत्र, वेदांत और योग। आज हम चर्चा करेंगे योग के बारे में, कुंडलिनी ध्यान के बारे में और उसके अलावा 7 चक्रों के विज्ञान के बारे में। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं श्री कृष्ण अर्जुन जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, कुंडलिनी ध्यान के बारे में कुछ बताइए। कुंडलिनी क्या है, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा। देखो, मानव जीवन को जीने के लिए हमेशा हर क्षण ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, सो रहे हो तो भी और जाग रहे हो तो भी जी। तो वो जो फोर्स की, वो जो ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता हमें रहती है, वो एनर्जी हमारे शरीर में किस प्रकार काम कर रही है और उस एनर्जी के, उस शक्ति के, ऊर्जा के हमारे शरीर में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, इस पर जो चर्चा की जाती है उससे कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत लिया जाता है जी। अब इसमें आप समझें, हमारे शरीर का रोम रोम विद्युत तरंगों से एकदम भरा हुआ है। हल्का सा एक कीड़ा भी आपकी स्किन पर रेंग जाए तो सेंसेशन होती है, तो सेंसेशन होती है जी। क्योंकि विद्युत प्रवाह बहुत तेज है। तो ये जो विद्युत प्रवाह है, ये कहीं कहीं पर ज्यादा भी होता है, कहीं कहीं पर कम भी होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब नंगे पैर अगर पत्थर पर चलें तो जो आगे का तलवा होगा वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, उससे कम सेंसिटिव हमारी एड़ी होगी। तो हमारे शरीर में ऊर्जा के कहीं कहीं तो संग्रहित केंद्र होंगे जी। तो वो जो संग्रहित केंद्र हैं, किसी किसी ग्रंथ में 108 बताया, किसी में 140, तो ज्यादातर मान्यता 114 महाराज जी। हाँ नहीं, 140 में मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छा। तो लेकिन मैं 108 के साथ जाता हूँ क्योंकि 108 का जो नंबर है वो हमारे से बहुत ज्यादा कनेक्ट है, यूनिवर्सली कनेक्ट है। हम लोग माला में भी 108 मोती रखते हैं। तो लेकिन यहाँ हम बात करें कुंडलिनी विज्ञान की। तो हमारे शरीर में जैसे जो जोड़ होते हैं, इनमें भी शरीर में अलग अलग ऊर्जा है, पैरों की अलग ऊर्जा है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो हमारा केंद्र है, जो हाई पावर वोल्टेज में देता है, वो है हमारा मेरुदंड। मेरुदंड मतलब स्पाइन। तो इस स्पाइन के अंदर कई प्लेक्सेस हैं, जो साइंस की भाषा में कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर तंत्रिकाएं मिल रही हैं, सूक्ष्म तंत्रिकाएं मिल रही हैं, नाड़ियां मिल रही हैं। तो वो ऐसे ऐसे करके उनकी संख्या उन्होंने निकाली है 7। तो इन 7 एनर्जी स्पॉट्स या इन 7 एनर्जी सप्लायर्स या इन 7 एनर्जी के जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप है जहां से, उसको हम 7 चक्र बोलते हैं। ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं जी। क्योंकि ऊर्जा से ही हम प्रभावित होंगे। कई बार हम कहते हैं ना एनर्जी लो हो गई है, और कई बार हम कहते हैं आज मेरी एनर्जी हाई है। तो आपके वो चक्र आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार से आपके शरीर को, आपके मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब देखो, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज में निपुण होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज में निपुण होता है। सचिन तेंदुलकर खेलने में निपुण है, लता मंगेशकर गाने में निपुण है, आशा भोसले गाने में निपुण है। तो ये क्यों है? क्योंकि हर एक चक्र की अपनी एक विशेषता है, और यदि वो वहां पर चक्र बिल्कुल हेल्दी है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है वहां पर, तो वो व्यक्ति उस चक्र के प्रभाव के अंदर आएगा ही आएगा। और महाराज जी, इसमें अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास की आवश्यकता हमारे योग में, पतंजलि सूत्र में अष्टांग योग बताया गया है। या आप वैसे भी जीवन में यदि आप योग को लेके आएंगे तो आपके ये जो पावर के सेंसेस है ना, ये स्टिमुलेट होंगे, और स्टिमुलेट होने से ये आपको एनर्जी का फ्लो बॉडी के अंदर सही रहेगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि 7 जो पॉइंट हैं, ये अलग अलग जगह पर कैसे कैसे आपको प्रभावित करते हैं। जैसे पहला जो चक्र है, मूलाधार चक्र, वो आपकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। स्टेबिलिटी, हाँ, क्योंकि मूल का मतलब ही आधार। अगर आधार ही हिल गया तो भवन गिर जाएगा।
तो आपकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाला पहला चक्र है मूलाधार चक्र। भौतिक रूप से आपकी सफलता असफलता आपके मूलाधार चक्र पर निर्भर करती है। इसकी डिटेल में हम बाकी और आपको लेकर जाएंगे। अब आता है दूसरा चक्र, जिसको जो थोड़ा सा ऊपर है, उसका भी स्थान अभी मैं बाद में बताऊंगा। उसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। ये आपकी डिजायर और आपके प्लेजर, ये आपकी सेक्सुअल पावर को जनरेट करता है, उसी को स्टिमुलेट करता है, और उसी से आपको आपकी भावनाएं वगैरह जुड़ती हैं, लोगों से अटैचमेंट जुड़ती है, संबंध बनते हैं, संबंध बिगड़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट, मतलब वहां की एनर्जी आपको इस प्रकार से प्रभावित करती है। तो महाराज जी ज्यादातर लोग जो हैं, हाँ, वो स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिव रखते हैं अपने, मतलब हो जाता है उनका एक्टिव। चक्र तो सारे एक्टिव हैं, बस फर्क ये है कि कहीं पर 1 वोल्टेज की पावर है, कहीं पर 10 वोल्टेज की। वो कहते हैं ना 3 फेज होते हैं लाइट के, जी जी, है ना, तो 1 फेज से भी चल जाता है, पर कुछ मशीनें जो होती हैं वो 3 फेज में चलती हैं। जी जी। तो हम जब उसको जागरण की बात करते हैं, आप समझ लीजिए हमने तीनों फेस लगा दिए। तीनों फेस का मतलब है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों फेस का मतलब है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, है ना। तो जब तक ये एक फेज में चल रहे हैं, कभी ईड़ा चल रही है, कभी पिंगला चल रही है ना, दोनों, कभी सूर्य नाड़ी चल रही है, कभी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो चलते तो वो रहेंगे, एनर्जी तो उनको मिलती रहेगी। लेकिन 3 फेज की लाइट तुमको जब तक नहीं मिलेगी, तब तक वो आपको ना ज्यादा ब्राइटनेस, उस चक्र का जो गुण है वो आपको ज्यादा दे नहीं पाएंगे। महाराज जी आपने अभी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का जिक्र किया, तो वो चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं शायद, और सूर्य नाड़ी जो पिंगला होती है। हाँ, तो वो शरीर में किस तरफ होती है, दाएं बाएं का थोड़ा? देखो, ईड़ा पिंगला जैसे नाम ही आप समझ लो, तो पहला हो गया लेफ्ट का, इधर वाला, और इधर से हो गई राइट। तो और लेफ्ट वाली हो गई चंद्र नाड़ी, और राइट वाली हो गई सूर्य नाड़ी, क्योंकि राइट हैंड में ज्यादा पावर है ना, तो ये सूर्य का हाथ समझ लो। और उनका अर्थ क्या हुआ, मतलब सूर्य और चंद्र कहने का? गर्म और ठंडी हवा, आप मान के चलो, गर्म और अधिकतर ऐसा चलेगा। दूसरा, ये इनका फ्लो जो चलता है, वो उनसे हमारा स्वभाव पे कितना फर्क पड़ता है, उस बात के लिए हम इन नाड़ियों को लेकर चलते हैं। नाड़ियां अगर सही चलेंगी, रक्त संचार, वायु संचार, प्राण संचार सही रहेगा, तो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम अच्छे से काम करेगा। और जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं ना, तो असल में हम प्राण के संचार की ही बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में जो प्राण आता है, वो जिस माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, किस माध्यम से जाता है? नासिका के माध्यम से। नासिका किस माध्यम से लेती है? वायु के माध्यम से। तो वायु के माध्यम से जो प्राण हमारे भीतर जाता है, उसको संतुलित हम करते हैं, तो वो ईड़ा और पिंगला की वजह से होता है जी, ठीक है। और लोगों से हमारे संबंध बनाता है। तो ये एक इंटरेस्ट, पहले समझ तो आए कि इन सब में फायदा क्या है, ये जो पावर हाउस है इनका काम क्या है। अब तीसरा पावर पॉइंट है जो आपके नाभि चक्र में है, बिल्कुल जो आपकी नाभि का छिद्र है वहीं पर है। ये क्या करता है, ये यहां से आपको पावर मिलती है कॉन्फिडेंस की। अगर ये चक्र अच्छा है तो आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा। वो चक्र कौन सा होता है हमारा? वो नाभि चक्र है। नाभि, आपको डर नहीं लगेगा। मणिपुर चक्र, हाँ, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप कभी गौर करना, वो बड़ा वाला झूला झूले, कभी भी जब आप ऐसा झूला झूलते हैं, जब नीचे आते हैं क्या फीलिंग आती है? पेट में गुड़गुड़ होती है ना, क्योंकि पेट का जो ये हिस्सा है, ये डर और आत्मविश्वास दोनों का हिस्सा है। यदि बैलेंस खराब हुआ तो आपको डर आएगा, दोस्तों में बोल नहीं पाएंगे, ऑफिस में बोल नहीं पाएंगे, समझ गए। लेकिन यही आत्मविश्वास है आपका, क्योंकि मान लो हम पेट से लेके चलते हैं। अच्छा, हमारे को बॉडी में कहाँ ज्यादा जरूरत पड़ती है, जरा दिमाग लगाओ। हम बात ही नहीं कर रहे कुंडलिनी की, हमें पहले जरूरत पड़ती है, हम नीचे से अगर शुरू करते हैं तो पहले हमें जरूरत पड़ती है कि हमारा जो नीचे का पेल्विक सिस्टम है, यूरिनल डिपार्टमेंट है हमारा, वो सही रहे। तो इसका मतलब एनर्जी की जरूरत वहां पड़ती होगी जी, ताकि वो फ्लो सही से निकले, ब्लड यूरिन सही से जाए। उसके बाद हमें कहाँ जरूरत पड़ती होगी? उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यदि वहाँ की जठराग्नि अगर स्लो है तो खाना पचेगा नहीं जी, वहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होना है। उसके बाद फिर हमें एनर्जी की जरूरत कहाँ पड़ती है? फेफड़ों में। फिर फेफड़ों में पड़ती है। लंग्स, अगर लंग्स काम नहीं करेंगे तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, सांस कमजोर होगी, ऑक्सीजन कमजोर होगी तो व्यक्ति कमजोर होता चला जाएगा। उसके बाद हमें जरूरत कहाँ पड़ती है? हार्ट में, यहाँ दिल अगर धड़केगा नहीं ढंग से तो ये हमारे पावर पॉइंट हैं। फिर दिल के बाद हमें कहाँ जरूरत पड़ती है? यहाँ कंठ में बोलने के लिए,
यहाँ एक ग्लैंड होते हैं, थायराइड का ग्लैंड भी यही है, और बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ पर हैं, जो ये कंठ का ये है ना इस जगह। तो उसके बाद फिर हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी पे, ये पावर पॉइंट है। अगर हम ऐसे पावर पॉइंट बना के बात करेंगे तो आपको नॉर्मल बात लगेगी, जैसे ही हम इसको कुंडलिनी बोल देते हैं आपको लगता पता नहीं कौन सा टिपिकल या टफ सा साइंस हो गया है। तो उसके बाद हमें जरूरत कहाँ पड़ती है, अपने ब्रह्मरंध्र पे, हमें यहाँ पे, हम सर दर्द वगैरह होता है या सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहीं से होती है। तो ये जो पॉइंट है इनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया मूलाधार, जो आपकी स्टेबिलिटी को लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया जो आपकी डिजायर और इच्छाओं को खुशी के लिए उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। तीसरा चक्र आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि पेट में यदि रोटी होगी ना तो कॉन्फिडेंस होगा। तुम भूखे हो जाओ तो कितनी भी अच्छी सभा हो, तुम्हें कितना भी अच्छा बोलना आता हो, तो भूखे भजन ना होए गोपाला, ये धरी तेरी कंठी माला, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपका पेट भरा हो, कहीं भी जाना हो आपको बोलने कॉन्फिडेंस से जाना हो। तो पहले के लोग आपको वो दही वगैरह पवाते थे ना, ऐसी चीज पवाते थे जो जल्दी ना पचे, आप वहां जाकर भरा हुआ पेट हो। उसके बाद आती है आपकी एनर्जी की जरूरत आपको पड़ती है हार्ट के लिए, दिल धड़कता रहे जी। और दिल को कहते हैं हृदय, या इसको कह दो हृदय चक्र कह लो, हार्ट चक्र कह लो। ये किस चीज के लिए जिम्मेदारी, से क्या चाहिए, ये प्रेम का भूखा है। हम कहते हैं ना मेरा दिल ले लिया आपने, या आपको मेरा दिल दे दिया आपने, तो देते तो नहीं ना निकाल के, लेकिन ये प्रतीकात्मक है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर लव। ये हमारे लव के लिए, हमारी रिस्पेक्ट के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए हमें ठेस लग जाती है ना, हम जरा सी बात पे क्या बोलते हैं, हमारा दिल टूट गया। इसका मतलब यहाँ का जो हमारा एनर्जी का बॉल है, जो चक्र है, अनाहत चक्र, हाँ, वो अनाहत चक्र जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसको प्रॉब्लम हो गई है, वो वहां पर एनर्जी ना मंद हो गई है हमारी, तो डाउन हो गई है। उसके बाद फिर अब हम ऊपर चले अगर, तो उसके बाद हमारे को चाहिए पांचवा चक्र जिसे कहते हैं थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र जिसे हम कहते हैं, बोलने की आवश्यकता के लिए, आपकी मधुरता के लिए, आपके ज्ञान के लिए, मतलब सरस्वती का एक केंद्र आप इसे मान के चल सकते हैं। महाराज जी, जो लोग बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जैसे हमारे न्यूज एंकर होते हैं, हाँ, उनका फिर ये विशुद्धि चक्र तो काफी वो एक्टिवेटेड है, मतलब वो या तो बाय बर्थ हो गया, हाँ, या उन्होंने उसका अभ्यास किया। अभ्यास से सब कुछ होता है जी, है ना, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। उन्होंने प्रैक्टिस करी, सिंगर जैसे प्रैक्टिस करता है, अपना गला बनाता है, तो जब वो बनाता है तो अपने गले पर वो अच्छी तरह से ध्यान देता है, तो वो उसका एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ भी हमें एनर्जी की जरूरत है, यहाँ एनर्जी नहीं हो तो आप बोल ही नहीं पाओगे। उसके बाद आपका आ जाता है आज्ञा चक्र, जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में है। इसका काम है इंट्यूशन देना, इसका काम है आपकी सारी जो नाड़ियाँ हैं, ये छठा चक्र है, लास्ट चक्र है हमारे शरीर का। यहीं पर हमारी सुषुम्ना, जैसे यहाँ से ईड़ा पिंगला जा रही है ना, तो ये बीच की जो लाइन है ना हमारी नोजल जो बोन है, यहाँ आप मान लो कि यहाँ सुषुम्ना है जी, जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो वो आज्ञा चक्र का काम करती है, वो यहीं से सारी बॉडी हमारी इन दोनों आंखों से देखने के बाद डिसीजन पावर यहीं से जाती है। तो यहाँ भी हमें पावर की जरूरत है। तो ये 6 चक्र हो गए। 7वां चक्र जो होता है उसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर क्राउन चक्र, जहाँ हम मुकुट रखते हैं, सहस्त्र। सहस्त्र का मतलब है 1000। अब वो 1000 कमल का क्या पैटर्न है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा करी नहीं गई है, क्योंकि ये स्थान बताया गया ब्रह्म का, और ब्रह्म के लिए सब मौन हो जाते हैं। जहां तुम मौन हो जाओ वहीं ब्रह्म है। अब यहाँ के लिए ये बताया कि ये 1000 कमल है। ये 1000 कमल क्यों है मैं आपको बताऊं। जितनी भी हमारे चक्र हैं इन सबको हमने कमल के रूप में दिखाया। कहीं पर 4 पंखड़ी हैं, कहीं पर 6 पंखड़ी हैं, कहीं पर 12 हैं। इस प्रकार जो इन पंखड़ियों का जो कैलकुलेशन है, कुछ डिस्टेंस का कैलकुलेशन है, उन सब का जोड़ करके यहाँ 1000, मतलब यहाँ 1000 है ना, तो ये सब मिला करके निचोड़ के वो हमने यहाँ पर धर दिया है। जो व्यक्ति अपनी चेतना को, अपनी एनर्जी को वहाँ से, वहाँ का पहला चक्र क्लीन करेगा, दूसरा क्लीन करेगा, तीसरा क्लीन करेगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप है, जिसको हम याद करो, हम बताते हैं क्रम मुक्ति जी, है ना। तो इसी में एक आती है एक सद्यो मुक्ति। तो ये सद्यो मुक्ति का वो है पार्ट का थोड़ा सा विस्तार। हाँ, एक होती है क्रम मुक्ति, जिसके अंदर आप धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। इट इज नॉट अबाउट कुंडलिनी, कुछ भी धर्म की बात सीख रहे हैं, पूजा पाठ सीख रहे हैं,
अच्छी बातें बोलना सीख रहे हैं, वो क्रम मुक्ति है। धीरे धीरे पहले धर्म समझ रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं, काम समझ रहे हैं, मोक्ष समझ रहे हैं। जो व्यक्ति जल्दी मुक्ति चाहता है, सद्यो मुक्ति, उसको बाहर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसको अपने इन 7 चक्रों पे काम करना होता है, ताकि ये जो जनरेट कर रही है ना पावर ऐसे ऐसे, ठीक। अच्छा, इनको ना चक्र के रूप में दिखाया गया है ये, लेकिन ऐसे नहीं घूम रहे, ऐसे नहीं घूमते। हाँ महाराज जी, मैं यही पूछने वाला था अभी, हाँ, कि इनको चक्र के रूप में क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये उसी जगह पर सर्कुलेट होती है एनर्जी, ऐसे जाती है फिर ऐसे जाती है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ठीक है। वो पूरी वृत्ताकार नहीं दिखाई जाएगी। वृत्ताकार का मतलब है पूरी ऐसे 360 डिग्री नहीं घूमती है। अब ये किसका पैटर्न है? जब मैं इस चीज को समझ रहा था बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में ये शिवलिंग की परिक्रमा करने का पैटर्न है। शिवलिंग की जो जलाधरी होती है हम उसे लांघते नहीं है, ये नियम है। तो शिवलिंग की परिक्रमा ऐसे होती है, घूमे उस पॉइंट पे गए और फिर उसी पॉइंट से हम वापस आ गए। यही पैटर्न आपका यूज किया जाता है जब आप माला का जाप करते हैं। माला का जब आप जाप करते हैं तो जब सुमेरु पर्वत आ जाता है तो सुमेरु पर्वत को रोक दिया जाता है जी, वहां से माला उल्टी कर दी जाती है। माला जपने का ये विज्ञान है जी। तो उससे फिर हमको वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ इस विज्ञान के पीछे कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण है ना, ये प्रतीकात्मक बात है। बेसिकली जो ऋषि है उन्होंने ये सोचा कि ये जो हमारे शरीर में ऊर्जा काम कर रही है और ऊर्जा जो है वो शक्ति है, और शक्ति को हम समझते हैं माँ पार्वती के रूप में, माँ भवानी के रूप में। जी, एक ही रूप है, अलग अलग रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पर भी आपको ये जाके बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लगेगी कि हर एक चक्र की अलग अलग देवी रखी हुई है और वो अलग अलग देवियों के हाथ में अलग अलग प्रकार के आयुध हैं। किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 2 हाथ हैं, किसी के 2 मुख हैं, किसी के 3 मुख हैं। ये भी अभी हम समझेंगे। लेकिन वो जो चक्र का पैटर्न वो मैं आपको बता रहा था, वो इसलिए है, मान लीजिए ये शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग है, तो हम ऐसे जाएंगे यहाँ और ऐसे करके यहाँ से वापस आएंगे। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी देखो अगर ये पूरी होती तो वहां कुछ गड़बड़ होती, फिर तो वो कंप्लीट हुआ ना, है ना, फिर तो वहां प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तो ये एनर्जी वहीं पे धीरे धीरे सर्कुलेट हो रही है। तो ऋषियों ने ये माना कि ये शक्ति जो है इसे हम मान लेते हैं पार्वती, और ये चारों तरफ किसके घूम रही है, ये चारों तरफ किसके घूमना चाहती है, ये किस तक पहुंचना चाहती है, ये किसकी परिक्रमा कर रही है? शिव की। तो जो व्यक्ति जिसकी एनर्जी ही खत्म हो जाती फिर वो बन जाता है शव। ठीक है। तो एक होता है शव जो बिल्कुल डेड पड़ा है, एक है हम, और एक है वो जिसने अपनी कुंडलिनी जगा ली, वो हो गया शिव। हम अभी बीच में अटके पड़े हैं। तो ऋषि क्या चाहते हैं? ऋषि चाहते हैं कि आप अपनी इस कुंडलिनी शक्ति को, जो पता नहीं कब से सोई हुई है और इंतजार कर रही है कि कब उस पार्वती का शिव से मिलन होगा। यदि आप अपनी शक्ति का शिव से मिलन कराना चाहते हैं तो आपको कुंडलिनी विज्ञान और कुंडलिनी शक्ति के सिस्टम को समझना होगा और पार्वती के शिव से मिलान का प्रयास करना होगा। महाराज जी, इसका तरीका क्या है? तरीका यह है, पहला तरीका है समझना, कि पहले स्वीकार करना। कठोपनिषद में जब हम बात करते हैं आत्मा की, तो यमाचार्य ने कहा था कि आत्मा को पहले स्वीकार करो कि आत्मा है। जी, ठीक। पहले आस्तिक हो जाओ, बिलीव करो पहले, फिर वो कह रहे हैं ढूंढो। तुम्हें नहीं मिले, मना कर दे रहे नहीं मिली। तो इसी प्रकार से चक्र को तुम देखोगे तो फिजिकली तो उनका एग्जिस्टेंस है नहीं, है ना, लेकिन फिजिकली कुछ लोग फिजिकली एग्जिस्टेंस भी मानते हैं, बट इट इज नॉट लाइक अ चक्र। वो नाड़ियों के तंतुओं का एक उलझाव सा, उनको जाल सा दिखता है, तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नाड़ी विज्ञान भी शायद इसी पर चलता है। नाड़ी विज्ञान हमारे तो 72,000 नाड़ियां बताते हैं, कोई तो देख नहीं पाया जी, लेकिन है। हमारे शरीर में ऐसी बाल के 1000वें हिस्से को, बाल की मोटाई के 1000वें हिस्से को जब आप तोड़ दें तो इतनी बारीक नाड़ियां जो पकड़ में नहीं आती, जो दिखती नहीं है जी। कभी कभी किसी व्यक्ति का हाथ नहीं काम कर रहा, किसी का पैर काम नहीं कर रहा, आपका कोई साइंस उसे पकड़ ही नहीं पाता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, वो MRI वगैरह कर लेते हैं नसों की, वो सिर्फ मोटी वेन्स ही देख पाते हैं, नाड़ी तो देख ही नहीं पाते। लेकिन ऋषियों को इतनी पकड़ थी। ऋषि जानते हैं कि ये बेसिकली ये कहाँ कहाँ पर कुंद हो चुकी है, कहाँ कहाँ पर ये मंद हो चुकी है और कहाँ पे से जाके ये प्रज्वलित हो रही है। तो वो पॉइंट को उन्होंने समझा और कई ग्रंथों में, है ना,
तो कई ग्रंथों में इनकी चर्चा की गई है। तो इसीलिए पहले हमें इसको स्वीकार करना होगा कि ये फिजिकल अगर नहीं है लेकिन हम मेरी बॉडी में है और मुझे उन पर काम करना है। जी। अब उन पर काम करने के लिए आपको उन निर्देशों का पालन करना होगा जिन निर्देशों का ग्रंथों में अध्ययन किया गया है। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये बता लूं कि आपको अपने चित्त को शांत रखना है, आपने योगा इत्यादि करना है, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे, आपकी चक्रास ठीक हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक उपनिषद है कुंडलिनी उपनिषद, मैं उसकी एक बात को आपको क्यूट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा से ऑथेंटिक और समझ में आ जाए। कुंडलिनी उपनिषद है, उसमें ये कहा है कि दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं हमारे लिए, इस शक्ति के लिए। एक तो वो जो पूर्व जनित संस्कार हैं जिनको हम प्रारब्ध लेके आए हैं, और दूसरा जो उन्होंने तथ्य बताया वो है प्राण। आपने कभी देखा जो योगी होते हैं वो ये कहते हैं सांस, जब आपको योगा कराया जाता है ना तो डीप ब्रेथ लेने के लिए बोला जाता है। क्या आपको मालूम है ये बात? जी जी है ना। और नॉर्मली हम कैसे ब्रेथ लेते हैं, वो यहां तक ही जी यहीं से आ रहा है, छोटी सांस लेते हैं, कंठ से निकल जाता है। हाँ कहते हैं ना। तो वो जो छोटी सांस आप ले रहे हो तो उससे आपको एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी। लेकिन जो पेट तक सांस पूरी फेफड़ों तक जाती है, पूरे फेफड़ों से भरकर निकल कर आती है, डीप ब्रेथ जिसे कहते हैं, क्या आप उसको लेते नहीं है? जब आपको क्रोध आता है तो छोटी सांस नहीं होती साहब, ऐसे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होती है। या जब आप कहीं किसी पहाड़ पर जाते हैं तो आप वहां सबसे पहले जानते क्या करेंगे? आप दोनों हाथ फैलाएंगे और बड़ा इनहेल करेंगे अपने को, यूं मजा आ गया, क्या पहाड़ है। वहां आपकी ब्रेथ जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। वहां की प्राण शक्ति आपकी प्राण शक्ति के साथ सिंक होके, लिंक होके आपको ऊर्जा भरना आपके अंदर शुरू करती है। मुझे ऐसा लगता है महाराज जी, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो ये वायु जिस पार्ट में कम जाती है वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है वो पार्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जिसको जाता प्राण पूरे मिलते हैं वो ठीक हो जाता है। कई बार किसी आदमी का एक हाथ आप देखेंगे कमजोर होगा, एक हाथ सही होगा, क्योंकि उसके एक हाथ में प्राण जा नहीं रहा। हम प्राण सिर्फ किसे समझते, सांसों को, है ना। लेकिन सांस प्राण नहीं है, सांस तो प्राण का एक माध्यम है। हमारा अंग अंग सांस लेता है साहब जी। अगर एक पैर को या एक हाथ को आप पूरी तरह से पॉलीथीन से पैक कर दीजिए, है ना, और यहाँ से आप सांस तो ले ही रहे हैं, जीवित तो हैं, लेकिन वो पैर आपका खराब हो जाएगा, ये वो हाथ आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि हर एक रोमकूप हमारा ब्रीदिंग कर रहा है, हर एक रोमकूप सांस ले रहा है, प्राण ले रहा है। ये तो मुख्य प्राण है ना। 5 प्राण होते हैं, जैसे अभी हमने आपसे चर्चा करी कि अपान है, व्यान है और उदान है, समान है। ये अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। एक का काम है ऊपर तक संभाल के चलना, एक का काम है नीचे की चीजों को संभाल कर चलना। समान प्राण जैसे उसका काम है पेट में जो भी डाइजेशन हो रहा है उसको पूरी बॉडी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बॉडी का तंत्रिका का बड़ा ऐसा सिस्टम है कि ये शरीर जो हमारा ऐसा है कि इसको अभी तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया कि इसकी क्षमताएं कितनी है, बहुत अलग तरीके से चलता है। और महाराज जी ऐसा होता है कई जो टेम्पल होते हैं तो उसमें जो लोग आते हैं अपनी अपनी मानसिक परेशानियां लेके, तो मैं पहले यही सोचा करता था कि ये जो मानसिक परेशानियां होती हैं कि वो अपने शरीर को बुरी तरह से लोट पोट करते हैं मिट्टी के ऊपर, और कोई चिल्लाता है कि मेरे अंदर ये आ गया वो आ गया, वो शायद कुंडलिनी की वजह से चक्र उनके स्वयं ही एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ, जिनकी वजह से उनके मानसिक पीड़ा होती है। डीएक्टिवेट भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है जी। और दूसरी एक बात है शक्ति का, एक खास बात मैं आपको बताऊं, शक्ति आपको लगता है हमारे शरीर में ही है। तो मेरे हाथ में जैसे ये पेन है, इस पेन की कोई शक्ति नहीं है। तो शक्ति को समझने के लिए आज का विज्ञान तो आपके ऑरा को पकड़ने की क्षमता रखता है, ऑरा स्कैनिंग भी हो जाता है। हम किसी का ऑरा चेक करके ये भी बता सकते हैं उसकी कौन सी प्राण ऊर्जा जो है कहाँ कम बह रही है। तो ऑरा जो है वो पहली बात तो समझो वो हर चीज में होता है, वो निर्जीव चीज में भी होता है और सजीव चीज में भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि पत्थर के अंदर भी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है नाच रहे हैं, उसका अपना एक ऑरा है। पर निर्जीव चीजों में अधिकतर जो हमें दिखती हैं मैटेरियलिस्टिक भौतिक चीजें, उनका ऑरा 1-2 इंच तक ही होता है, आप ऐसा मान के चले। मनुष्य का ऑरा कई मीटर तक भी हो सकता है जी। तो कई बार क्या होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति की हम अभी बात ना करें क्योंकि ये शब्द ना थोड़ा कंफ्यूज करता लोगों को। हम कहते हैं आपकी प्राण शक्ति,
जी। जो आपके संचारित हो रही है। और वो प्राण शक्ति आप ढंग से लेते नहीं हैं, आप भीड़ में ज़्यादा रहते हैं, खुले में आकाश ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, खुले आकाश के नीचे आप बैठते नहीं हैं, हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन और फालतू की बातों में, लड़ाई झगड़े में, क्रोध में, इनमें घुसे रहते हैं। तो क्या हुआ, आपका प्राण अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है। जी जी। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास आते हैं जिसके अंदर इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा हो चुकी हैं, तो वो आप पर इम्पैक्ट कर जाएगी। अगर आपकी आत्मशक्ति, आपकी प्राण शक्ति स्ट्रांग है, तो ना तो आप पे कोई भूत प्रेत काम करेगा और ना ही आप पे कोई चुड़ैल काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ एक ऑरा है, वही ऑरा आपका सुरक्षा चक्र है। इसलिए कुंडलिनी के माध्यम से ये बात समझाने का प्रयास किया ऋषियों ने कि आप अपने ऑरा को स्ट्रांग कीजिए ताकि आपको ये चीजें प्रभावित ना कर सके। जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने तंत्र से ही स्टार्ट किया था जी। तो तंत्र में भी कई अनुभव लिए हैं मैंने, परंतु मेरी साधना, मेरे गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त ऐसा हुआ कि उन्होंने ही खुद कह दिया, बेटा ये चीजें तेरे पास आ ही नहीं पाएंगी, ये चीजें तुझसे दूर भाग जाती है। क्योंकि वही मेरा गुरु भाई कर रहा है, उसको वो सब दिख रहा है और वो मुझे नहीं दिख रहा। तो अब मैं उन दोनों अनुभव से गुजरा हूं कि है भी और नहीं भी, क्योंकि वो देख रहा है, वो बात कर रहा है, मेरे गुरुजी उससे बात कर रहे हैं, उसे आदेश दे रहे हैं और उनका आदेश पूरा हो रहा है। तो है भी, परंतु मेरे आगे वो चल नहीं रहा, मेरे आगे वो आ नहीं रहा, मुझ पर वो काम ही नहीं हो रहा, मुझको वो दिख ही नहीं रहा। मान लीजिए मैं वो सूर्य हूं, मुझे वो अंधकार नहीं दिख रहा। बात समझ रहे मेरी? जी, जी। मैं तंत्र को नकार नहीं रहा हूं जी। जो कुंडलिनी विज्ञान है, पूरा तंत्र है, पूरा तंत्र है महाराज। कुंडलिनी विज्ञान में बकायदा बताया हुआ है कि अगर आपको दूसरा चक्र सिद्ध हो जाता है या पहला चक्र सिद्ध हो जाता है तो आपको इस प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी। अणिमा गणिमा तक की सिद्धियां बताई हुई हैं, टेलीपोर्ट होने की सिद्धि बताई गई है। और आजकल की दुनिया बिना आवाज के चिल्ला रही है, हमारी कुंडलिनी जागृत है, हमारी कुंडलिनी जागृत है। अरे ग्रंथों में तो जाओ, ग्रंथों में तो बताया, ठीक है, तो करके दिखाओ अपने आप को गायब, करके दिखाओ अपने आप को टेलीपोर्ट। बस बिना बात के क्लेम कर रहे हैं लोग कि मेरी कुंडलिनी जागृत है, कुंडलिनी जागृत है। कुंडलिनी को लोगों ने बना दिया खेल, जबकि ये खेल नहीं है, ये साधना है। और वो भी साधना कौन सी है? ये हठ योग की साधना है। आप एक बार उतर गए ना तो वापसी का चांस नहीं है भाई साहब। एक बार आप उतर गए और बिना गुरु के उतर गए खासकर, तो जिंदगी नरक है आपकी। क्यों? क्योंकि आपने उस शक्ति को छेड़ तो दिया, उठा तो दिया, जगा तो दिया, लेकिन आपसे संभलेगा नहीं। महाराज जी, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी योग के बारे में बताया जाता है, और आप कह रहे हैं बिना गुरु के ये नहीं पॉसिबल नहीं है। तो हम कुंडलिनी जागरण करने का प्रयास करें या ना करें? सांप पकड़ा है कभी? नहीं। अभी यहाँ कोबरा आ जाए, पकड़ लोगे? नहीं। क्या करना पड़ेगा? रेस्क्यूअर को बुलाना पड़ेगा। जो सांप का मंत्र जानता है उसी को सांप के बिल में हाथ डालना चाहिए। ये बहुत पुरानी कहावत है। सांप को पकड़ने की टेक्निक है। तो कुंडलिनी एक सांप की तरह है, जहां तुमने उसे पकड़ने का प्रयास किया और तुम अनट्रेंड हो तो तुम्हें डस ली। जी। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा के केंद्र है। मेरी बात समझ आ रही है? ऊर्जा के केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र। अच्छा, बिजली का कभी आपने स्वभाव देखा है? बिजली जब बादल में कड़कती है तो क्या एक पैटर्न में कड़कती है? वो कभी इधर जा सकती है, कभी इधर जा सकती है, चार दिशा में जा सकती है, और हो सकता है वो आप ही की दिशा में आ जाए और आपको करंट लग जाए, आप मर जाओ। इसीलिए इसके 4 कमल बनाए हैं मूलाधार में। बात को आप जरा ध्यान से समझना। एक चित्र दिखा रहे हैं हम आपको स्क्रीन पर, इस चित्र को ध्यान से देखो। ये जो ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल होते हैं, कभी ध्यान रखना। एक ट्रायंगल वो होता है जिसकी नोक ऊपर की तरफ होगी, ये होता है शिव, और जब इसको नीचे कर दिया जाता है ये होता है शक्ति। तो कुंडलिनी का मेन पॉइंट क्या है कि ये जो चक्र है, ये जो ऊर्जा है हमारी, हम किसी पे इशारा करते कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना। ये वायु का की फिंगर होती है, तो हम ये जो वायु है, ये वायु मतलब एनर्जी, प्राण। तो ये प्राण नीचे जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहा है? अधोमुखी, नीचे। तो मूलाधार चक्र आपको ज्यादातर क्या करेगा? मूलाधार चक्र ज्यादातर क्या करेगा? नीचे ले जाएगा। नीचे ले जाएगा। नीचे कहाँ ले जाएगा? प्रकृति से जोड़ेगा। अब प्रकृति क्या है साहब?
प्रकृति के जितने गुण हैं सब अवगुण में आते हैं। प्रकृति क्या है? क्रोध। प्रकृति क्या है? लालच। प्रकृति क्या है? दुश्मनी। प्रकृति क्या है कि सिर्फ मैं। प्रकृति क्या है? मैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। प्रकृति क्या है? भोग। जो जानवरों में भी चीजें हैं वो प्रकृति ने तो दी है। तो जानवर का काम क्या है? संभोग करना, संतान उत्पन्न करना, खाना और सो जाना। तो ये जो चक्र है ये आपको क्या कह रहा है? डाउन, नीचे की तरफ ले जाएगा। अगर इस चक्र को आपने नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चक्र हमने बनाया, इस चक्र का एक बीज मंत्र है। इसको जगाना कैसे है वो आपको जरा ध्यान से समझ लो। उसको बोलते हैं ला पर एक बिंदी है, लाम या लम या लंग ऐसे करके बोलते हैं। यहां पर उस बीज मंत्र के नीचे एक हाथी दिखाया है और वो कौन है? ऐरावत हाथी। अब हाथी का प्रतीक क्यों दिखाया? हाथी प्रतीक है स्थिरता का, हाथी प्रतीक है समझदारी का, हाथी प्रतीक है धैर्य का, हाथी प्रतीक है शांति का, और उसके ऊपर बीज मंत्र बैठा है। वाहन है ये बीज मंत्र का। और कौन सा देवता बैठा है हाथी पर? इंद्र। तो इंद्रियों के देवता को कौन संचालित कर रहा है? ये वाला चक्र जी। सारी इंद्रियों को खींच लेगा ये जी नीचे की तरफ जी। और इंद्रियों को कहां तक खींचेगा? वही खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, मारने में, लड़ाई में, कड़ाई में, मर्डर करने में, लूटने में, कब्जा करने में, प्रकृति के दोषों की तरफ आपको लेके जाएगा। लेकिन आपको कुंडलिनी क्या बता रही है कि ये जो चक्र है ना, इस प्रकार इसको ऐसे नहीं करके इसको ऐसे करना है, शिव से मिलाना है। इसकी जो डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ करनी है। तो ऋषि ये कह रहे हैं कि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है 3.5 कुंडल आकार के रूप में, यहां पर बताया जाता है। अब आप इस बात को जरा ध्यान से समझो। 3.5 जो नंबर दिया है ये भी एक सिस्टम से है। इसके बीच एक छोटी सी मैंने एक कथा सुनी थी, प्रतीकात्मक। वो ये सुनी थी कि हर व्यक्ति के पास 3.5 एकड़ खेत है, 3.5 एकड़ खेत है, और उस 3.5 एकड़ में उसको बीज डालने हैं। लेकिन चक्कर यह कि वो बीज ना रख दिए हैं कोल्ड स्टोरेज में, और कोल्ड स्टोरेज में लगा ताला। अब ताले का एक कोड वर्ड है, आपको चाबी मिल भी गई तो आप खोल नहीं पाओगे। उस ताले का कोड वर्ड है कुंडलिनी, ठीक है, और उसमें 7 ताले लगे हैं, 7 कमरों में बंद है। तो वो 7 कमरे कौन से हैं? हमारे 7 चक्र, ठीक है। और वो जो ऊर्जा के बीज हैं वो हम अगर कुंडलिनी को जागृत करेंगे तो ऊर्जा के बीज हमारे हाथ में आ जाएंगे, और हम उसको 3.5 एकड़ भूमि में डाल देंगे। और वो 3.5 एकड़ भूमि कौन सी है? ये हमारा 3.5 हाथ का शरीर। देख रहे कैसे सिंबॉलिक चीजें बताते हैं वो। तो वो आप अगर कुंडलिनी जागरण कर लेंगे तो वो ये बता रहे हैं कि आप फिर असीम हो जाएंगे, ब्रह्मांडीय शक्ति से मिले जाएंगे, जिसे मैं आपको बताऊं कृष्णा कॉन्शियस कह सकते हैं, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। जिस कॉन्शियसनेस से आप और हम ड्राइव हो रहे हैं, आप और हम चल रहे हैं, वो इस संसार में है। उससे जब आप जुड़ जाएंगे तो आपका शरीर और मन और चित्त सब बढ़िया हो जाएगा। यदि उससे आप नहीं जुड़े रहेंगे तो ऐसी थके थके जीवन जिएंगे। थके थके का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा लेजी रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है यूजलेस लाइफ होगी, खाएंगे पिएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने ये उद्देश्य बताया कि यदि संभव हो आपको, यदि ज्ञान मिल जाए, यदि आपको पता चल जाए, तो तुरंत इस मूलाधार की शक्ति को अपनी सहस्त्रार की शक्ति से मिला देना। अब हम चर्चा कर रहे थे उस चित्र को, दोबारा देखो, उसमें दिया हुआ है हाथी सफेद रंग का, 4, और वो सारा ये पैटर्न बनाया हुआ एक फूल पर, 4 उसके दिए हैं दल, 4 पत्तियां दी हैं। 4 पत्तियों का अर्थ है कि विद्युत तो किसी भी दिशा में जा सकती है। तो वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से ले लो। या मूलाधार जब जागेगा तो आपके अंदर ज्ञान जागेगा। ज्ञान जागते ही आपको क्या होगा? आपको शक्ति जो है मिलेगी। तो 4 जो हमारे वेद हैं उनसे ले लो, 4 दिशाओं से ले लो, 4 पुरुषार्थ से ले लो। उनका आधार हमने दिखाया है यहां पर। इंद्र आपको ऊपर बैठाया। अब आप बात को जरा ध्यान से समझना। लाल रंग दिखाया। लाल रंग किस चीज का प्रतीक है? जीवन का।
हमारी बॉडी में लाल रंग का ही तो ब्लड है, तो वो सारा काम हमारा यहाँ से हो रहा है। यहाँ अगर व्यक्ति जागेगा तो अगला स्टेप अब ध्यान से सुनो, मूलाधार जग गया, ठीक है, उसके ऊपर उठे, क्या है, स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान का जो तत्व है वो है जल तत्व। सारा यूरिनल सिस्टम, पेल्विक सिस्टम हमारा यहां से चल रहा है, और उसका देवता बताया इन्होंने विष्णु। विष्णु कहाँ रहते हैं भाई साहब? वैकुंठ में, जल में। जल में जी। है, तो हमने अगर हमारा शरीर अपवित्र होता तो हम विष्णु का स्थान बताते। ब्रह्मा का स्थान कहाँ बताया गया? मूलाधार में, और विष्णु का स्थान बताया गया है स्वादिष्ठान चक्र में। स्वादिष्ठान क्या है? स्व अधिष्ठान मतलब मेरा जगह, मेरी जगह, मतलब जहां से मैं उत्पन्न हूं। व्यक्ति कहां से उत्पन्न होता है? जल से ही उत्पन्न होता है, जल से ही वीर्य बनता है ना। तो ये वो जगह है जो आपको सेक्सुअल ड्राइव को चलाती है, ये वो जगह है जो आपको प्लेजर देती है, ये वो जगह है जो आपकी सृष्टि को बनाती है, ये वो जगह है जहां से आपका काम जागता है। अगर ये चीज खराब हो गई, आपका यूरिनल सिस्टम खराब हो जाएगा। आपको, यदि आप स्त्री हैं, बिटियां हैं, तो आपको पीसीओडी हो जाएगी, आपको आपके यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपका स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ है। ये बात आप समझ लो। इसका जो मंत्र है वो है वम, वा और फिर बिंदी। वा से आप ले लो वरुण देवता। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत और डिटेल्स और भी हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र का काम क्या है? काम उत्तेजना को बढ़ाना। यदि आप हमेशा मोबाइल में लगे हुए हैं और पॉर्न एक्टिविटीज करते हैं, आप हमेशा लड़कियों के विचार में करते हैं, या स्त्री है तो पुरुष के विचार में डूबे रहते हैं, इसका मतलब इस चक्र को ज्यादा पावर मिल गई है, हाई पावर आ गया है, यहाँ मामला गड़बड़ है। इसीलिए सबसे पहले सबसे ज्यादा काम किस पे करना था? मूलाधार पे। यहाँ मैं आपको बहुत बड़ी प्रतीकात्मक बात बता रहा हूँ। स्वादिष्ठान चक्र में यदि आपका पहले तो मूलाधार चक्र जगाना है। मूलाधार चक्र जिसका जग गया, जिसका आधार जग गया, आधार है शिव एक तरीके से, तो वो किसको खत्म करेगा? काम को। शक्ति आधार है। हाँ, तो इसीलिए पहले आप ये बात समझ लें, स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है वाह, और वो किस पर निर्भर कर रहा है? ये जो चित्र देखो, इसमें मगरमच्छ दिखाया हुआ है। मगरमच्छ कौन कहाँ रहता है? जल में। जल एक चीज का और प्रतीक है, किसका? मन का। और मगरमच्छ किस चीज का प्रतीक है? हमारी छुपी हुई वासनाओं का। मगरमच्छ कैसे रहता है? छुप के रहता है, सुप्त अवस्था में। अगर वो बाहर भी पड़ा है तो ऐसा मुंह खोल के भी पड़ा तो लगता मर गया, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। ऐसे ही हमारी इच्छाएं जल के भीतर चुपचाप पड़ी हुई हैं, चुपचाप पड़ी हुई हैं, कब पता नहीं कौन उठा के जबड़ा मार दे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको स्वादिष्ठान चक्र पर काम करना होगा। और एक और चक्र आधार देखो किसका बनाया हुआ है? चंद्र का। चंद्र किसका प्रतीक है? जल का। जल को कौन प्रभावित करता है? चंद्रमा। चंद्रमा। और चंद्रमा किस चीज का प्रतीक है? शीतलता का भी। तो चंद्रमा का जो प्रतीक है यहाँ दिया गया है, मन से लिया ले लो आप। मगरमच्छ को प्रतीक ले लो आपकी छुपी वासनाओं से, छुपी इच्छाओं से। तो ये क्योंकि वासनाएं आपको श्रेय और प्रेय इनके फर्क को मिटा देती है ना, वो शिकार करती है, सामने चाहिए कोई ना कोई। इसलिए हमें स्वादिष्ठान चक्र पर काम करना चाहिए। महाराज जी, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में आपने बताया, तो इसमें भी कुछ कमल पंखुड़ियां? हाँ, उसमें मूलाधार में 4 थी, मैंने कहा ना धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इसके अंदर 6 हैं। तो एक जीव विज्ञानी है, मैंने उनके बारे में पढ़ा था, वो कह रहे हैं जितनी ये पंखुड़ियां बताई जा रही है ना, इतनी नाड़ियां वहां मिलती हैं लगभग। अब आप आ जाइए, उससे थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ेंगे तो नाभि चक्र पे आ जाइए। नाभि चक्र में भी एक फूल है। आपने फूल की बात करी, तो इसमें 10 है। तो जीव विज्ञान का मानना है कि 10 योग नाड़ियां यहाँ मिलती हैं, इसलिए इसको 10 फूल वाला कमल कहा गया है। इसका बीज है रा। कहाँ? यहाँ नाभि से। तो जब हम, मेरे को ये बहुत पसंद है, जब हम बोलते हैं ना राम, तो यहाँ अंदर पेट से आवाज आती है। तो पेट क्या है? पूरी सिस्टम को एनर्जी देने वाला। तो राम इसका मंत्र बनाया। रा रा रम मतलब रा पे बिंदी। रा पे बिंदी का अर्थ है, रा तो शब्द है, लेकिन वो जो ईश्वरीय शक्ति है ना, उसको हम बिंदी के रूप में दिखाते हैं, जिसका कोई नाम नहीं है। देवता इसके रुद्र हैं, गुण इसका रूप है, शक्ति है इसकी लाकिनी। जैसे और जो थे उनकी मूलाधार की शक्ति थी डाकिनी,
और जो स्वादिष्ठान चक्र है उसकी शक्ति का नाम है शाकिनी, और ये जो तीसरा मणिपुर चक्र है इसकी शक्ति है लाकिनी। महाराज जी, आप जो बता रहे हैं शक्ति के बारे में, डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, ये तो नेगेटिव एनर्जीज के रूप में पूछी जाती है। ये देखो, इस असल में क्या है, अब एक शक्ति जो डाकिनी है वहां पर जो मूलाधार चक्र में है, और मूलाधार चक्र तो नेगेटिविटी की तरफ ही ले जा रहा है ना, लेकिन वो शक्ति वहां इसलिए बैठी है कि तुम्हें बचाए। समझ आ रही बात जी। जो स्वाधिष्ठान चक्र में शक्ति बैठी है वो इसलिए बैठी है कि तुम्हें बचाए जी। और तुम्हें और ज्यादा बुरा होने से रोके, तुम्हें बताए। ये सब महामाई की शक्तियां हैं जो तुम्हें और नीचे गिरने से बचाना चाहती हैं, तुम्हें बार बार संकेत देती हैं। जैसे जब आप संभोग में उतरते हैं और संभोग से उतरने के बाद जब वापस आते हैं तो आपको एक गिल्टी सी फील होती है। वो गिल्टी कौन दे रहा है? वो यही शक्ति देती है। वो बोलती है कि तूने क्या करा, तूने तो अपनी शक्ति को और ऊपर करना था, तूने तो उसको निकाल दिया। तो ये शक्तियां यहाँ पे ये काम कर रही हैं। जो मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र, ये लज्जा के लिए माना जाता है। साड़ी भी यहीं बनती है, पैंट भी यहीं बनती है, समझ गए। और ये भय के लिए भी माना जाता है। यदि आप अभय होना चाहते हैं तो आप इस चक्र पे काम कीजिए। इच्छाओं का स्वामी बनना चाहते हैं तो इस चक्र पे काम कीजिए। दुख से, रोग से, भय से मुक्ति चाहते हैं तो इस चक्र पे काम कीजिए। ज्यादा दुख हो रहे हैं, ज्यादा रोग हो रहे हैं, और ये कहा गया है ग्रंथों में, शिव संहिता में ये बताया गया है कि यदि आप इस चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता पा लेते हैं, सिद्धि आ जाती है सब जी। शिव संहिता में बताया गया है। इससे थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं तो हार्ट चक्र पे आते हैं। दिल, लव के लिए जो जिम्मेदार है, ये जीवात्मा का भी स्थान है। कठोपनिषद में यहाँ पे हृदय क्षेत्र में ही आत्मा का निवास बताया गया है अंगुष्ठ के रूप में। तो ये जो है इसका मंत्र है या, क्योंकि वायु की जरूरत है यहाँ पे। वायु जब चलती है ना, जब बहुत तेज हवा, तो या ऐसी आवाज आती, भूत की फिल्मों में देखना। तो यही ये मंत्र है। हर एक प्राकृतिक तत्व की अपनी एक साउंड होगी, उस साउंड को ही, उसके बीज को ही इन्होंने मंत्र बनाया। मंत्र विज्ञान में आपको बता रहा हूँ। तो या के ऊपर बिंदी माँ। अब इसका जो वाहन रखा गया वो मृग रखा। देवी काकनी है इसकी देवी, और उनके 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं। 3 नेत्र का अर्थ क्या है? 3 नेत्र का अर्थ यही है, बैलेंस करना, बीच में सेंटर में रहना है। तुमने ज्यादा किसी के प्यार में मरना नहीं है, तुमने प्यार, नफरत या अपनी भावनाओं में ज्यादा बहना नहीं है। यदि आपको लगता है कि मुझे कोई देखता नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, whosoever, कोई भी हो, यदि वो व्यक्ति इस चक्र पे काम करता है, अपने हार्ट चक्र पे, यदि उसका ये चक्र जागृत है, तो उसकी शक्ल कैसी भी हो साहब, उस पर लोग लट्टू होंगे, लोग उससे आकर्षित होंगे। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, हम शक्ल देख के किसी से संबंध रखते हैं या उसका दिल देखकर? दिल देखकर ना। तो यदि आप चाहते हैं लोग आपसे जुड़े, और अगर आपको लग रहा है कि लोग आपसे जुड़ते नहीं है, कहीं कोई बाधा है, तो बाधा यही है कि आपको आपके हार्ट चक्र पे काम करना है। वर्क ऑन दिस, थिंक अबाउट इट ओनली। ध्यान में बैठ के इसके बारे में सोचे, प्रयास करें इसके मंत्र का उच्चारण करने का, तो आपके जीवन में अपने आप से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद हम जब आते हैं विशुद्धि चक्र पर, वो है कंठ में। अब कंठ हमने पहले ही बताया था, आपकी बोलने की क्षमता, आपके प्रवचन करने की क्षमता, टीवी एंकर आप बन सकते हैं, आप गायक बन सकते हैं, आप कवि बन सकते हैं, यदि ये वाला चक्र इस पर आप पर कामयाब हो जाए। और इसका मंत्र है हा। यदि आपके बच्चे में या आप में इम्प्रेसिव स्पीच नहीं है, यदि आपकी बात कोई सुनता नहीं है, तो इस कंठ पे आप काम कीजिए, इससे प्रेम दीजिए। हल्का हल्का तेल की मालिश भी कर सकते हैं। ऐसी हर सारे चक्रों के साथ आप ये काम कर सकते हैं, और उस पर ध्यान करना है आपको। जिस बॉडी के अंग पर आपने ध्यान दिया, उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है। ये तो चक्रा है, ये तो ऊर्जा के केंद्र है जी। इसके जो देवता हैं वो पंचमुख सदाशिव हैं, और देवी जो है वो शाकिनी है। अब छठा जो केंद्र है आपकी ऊर्जा का, वो है आज्ञा चक्र, जो 2 भ्रुकुटियों के बीच में यहाँ पर होता है, और इसको लिंग आकार में दिखाते हैं। जब तो टीका लगाते हैं यहाँ पर ऐसे के, है ना। तो यहाँ पर तीनों नाड़ियां हमारी सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और ब्रह्मरंध्र वाली जो नाड़ी है सुषुम्ना, ये तीनों का यहाँ पर
मेल होता है। इस पूरी प्रोसेस का जो काम है, जब हम मूलाधार चक्र को आप एक्टिवेट करेंगे तो वहां से वो जो सुषुम्ना नाड़ी को उसने दाब रखा है ना मुंह में, वहां से वो खुल जाती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी अगर वहां से मूलाधार पे आपने अच्छे से काम कर लिया, जाग गई, तो फिर ये शक्ति धीरे 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 अपने आप ऊपर उठती है। और वो ऊपर इसलिए उठ पाती है जल्दी से क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी का जो पार्ट है वो है हाईवे, वहां बीच में कोई है नहीं, समझ गए। तो इसीलिए वो सुषुम्ना नाड़ी का जो विज्ञान है उसे कुंडलिनी विज्ञान के रूप में हम यहाँ मान के चल रहे हैं। तो जो यहाँ जो आज्ञा चक्र है इसका बीज मंत्र आता है ओम। तो यदि इसको एक्टिवेट करना है, ये आज्ञा देता है, तो पूरे शरीर को आज्ञा देता है। आप आंख देखते हैं, आप आंखों से देखते हैं तभी तो कदम रखते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके पैरों को आज्ञा दे रहा है, यहाँ पैर रखना है, इस पत्थर पे रखना है, यहाँ से जंप करना है। पूरी शरीर की बॉडी को, उसके बैलेंस को, हर दिमाग को 80% पावर 90% पावर इसके पास ही है। तो ये इसीलिए इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं लोग आपकी आज्ञा में रहें, लोग आपकी आज्ञा माने, और अगर नहीं मान रहे हैं तो आपका आज्ञा चक्र वीक है। अगर आपका आज्ञा चक्र अच्छे से काम करेगा तो आप इसकी जो देवी है वो है हाकिनी। हाकिनी शब्द का अर्थ क्या है? हाकना। हाँ, हाकना का अर्थ क्या है? चलाना, ऐसे चलाना, घोड़ों को चलाना, आदेश देना। हाँ, ऐसी एक एक शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं। जैसे डाकनी, डाका डाल देना। जो डाकनी आपकी दी हुई ना मूल चक्र में, वो शक्ति क्या करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे डाका डलवा देगी किसी चीज पे। हो सकता है आप किसी स्त्री पे झपट्टा मार दे, हो सकता है आप किसी पुरुष पे झपट्टा मार दे, हो सकता है आपको धन दिखे आप धन पे झपट्टा मार दे। समझ आ रही है? तो इन शक्तियों के ऐसे ऐसे काम है, इसीलिए उनके जो बैलेंस करने का जो बताया गया है, इसलिए बताया गया कि शक्ति ज्यादा आपको आंदोलित होकर परेशान ना करे। और आज्ञा चक्र को तीर्थराज भी कहते हैं भाई, कहते हैं त्रिवेणी संगम। वो त्रिवेणी संगम जो नहा रहे हैं हम प्रयागराज में, ये वो नहीं है। ऋषियों के अनुसार त्रिवेणी यहाँ है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। वो इसको तीर्थराज कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पहुंच गया समझ लो उसने तीर्थ स्नान कर लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें आना चाहिए। यहाँ पर ही सारी पावर है। यहाँ पे मनस चक्र है, यहाँ 6 दल का मनस चक्र है। यहाँ जो फूल बना है ना उसके 2 ही चक्र है। तो बताओ क्यों? क्योंकि 2 आंखें जी, है ना। तो इसलिए इस आज्ञा चक्र पे हमें काम करना चाहिए। एक इस आज्ञा चक्र के पास और बहुत सारे चक्र दिए हुए हैं। जो सूक्ष्म जो पंच प्राण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके जो दल हैं वो भी इस आज्ञा चक्र के पास ही है। ये ही उनको आदेश देता है। यहाँ पर भी जो हमारी तुरीय अवस्था का स्थान है वो भी यहाँ पर है। एक और अवस्था होती है उन्मनी अवस्था, वो भी यहीं पर है। उन्मनी अवस्था क्या होती है? उन्मनी अवस्था तुरीय अवस्था के बाद की एक अवस्था बताई जाती है। उन्मनी का मतलब समझ लो जिसका मन ही नहीं है। और तुरीय अवस्था में जो पहुंच गया उसका मन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमना से मतलब मिल गया है। और अमना कौन है? अमना किसे कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है, ईश्वर को, ब्रह्म को, जिसका कोई मन ही नहीं है। तो इसलिए उसे जो आप कहते हैं तुरीयातीत अवस्था, या उसको यहाँ पे आप उन्मनी अवस्था के रूप में समझ सकते। यहाँ पे एक सोम चक्र कहा जाता है जिसके 16 दल हैं, जिसमें संकल्प, अनुकंपा, सौम्य, विकल्प, गंभीरता, चिंतन, निश्चय, सच्चाई आदि यहाँ आते हैं। उनके वो कमर, ये खाली नहीं, अकेला नहीं है, ये सबको मतलब लेकर बैठा हुआ राजा है ये, और ये आज्ञा देता है, इसीलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। यहीं पर आपको तेजो में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। यहीं पर कारण शरीर का निवास है। जो शरीर के 7 कोष होते हैं वो भी यहीं पर है, जैसे इंदु, बाघिनी, नाद, महानाद, अर्धचंद्रिका, कला तथा उन्मनी। तो उन्मनी अवस्था में यदि व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आप समझ गए, क्योंकि वो तो ब्रह्म में मिल गया, मुक्ति मिल गई उसे तो मुक्ति मिल गई है, मुक्त है वो। फिर भी जिएगा आपके साथ, उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन वो अपने ब्रह्म से एकाकार हो चुका है इस आज्ञा चक्र के कारण। अगला स्टेप क्या है? षट चक्री बताया गए हैं, 6 चक्री बताए गए हैं। 7वां चक्र जिसे हम कहते हैं ब्रह्म कमल, कमल
ठीक है, ब्रह्म कमल, हाँ, या ब्रह्मरंध्र कह देते हैं, 1000 पंखुड़ियों वाला, उसको 1000 पंखड़ी वाला कहते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध का कभी आपने सिर देखा है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे कमल बनाए हैं। वो इसीलिए बनाए हैं, वो कोई युग युगांतर में एक आध कोई आदमी होता है जो यहाँ पहुंचता है। जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचा तो कैसे कह देंगे कुंडलिनी जागृत है। तो जितने लोग यूट्यूब पर या इधर उधर आपको कह रहे हैं कि उनकी कुंडलिनी जागृत है, कहाँ आपको उनमें बुद्धत्व दिखता है? मैं ये नहीं कहता विद ड्यू रिस्पेक्ट कि लोग नहीं है जिनकी कुंडलिनी जागृत है, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया जिसमें हर कोई व्यक्ति अपने पास आने वाली जरा सी शक्ति को बड़ा चढ़ा कर दिखाता है। तो मेरा ये प्रयास रहता है आपके पूरे पॉडकास्ट में, जैसा आपने अभी भूत प्रेत का पूछा, अगर मैंने देखे भी तो कहूँगा नहीं है। शक्तियों का प्रदर्शन यूट्यूब नहीं है उसके लिए, समझ रहे हैं? ये व्यक्तिगत बात होती है, ये व्यक्तिगत चर्चा होती है। तो 7वां जो चक्र है सहस्त्र कमल का, वहां पर पहुंचने के बाद उसका जब पूछा गया इसका तत्व क्या है, तो लिख दिया इसका उसका कोई तत्व ही नहीं है। इसका मंत्र क्या है? कोई मंत्र ही, क्योंकि ओम तो यहाँ का मंत्र है, आज्ञा चक्र का, वहां का तो कोई मंत्र ही नहीं है, दशम द्वार है। और जब कोई सवाल पूछता है इसका मंत्र क्या है, कहते कोई मंत्र नहीं है। भगवान की जब बात आती है ईश्वर की, तो बिंदु दिखा दिया जाता है, कोई शब्द नहीं। वो जो आप अभी तक नीचे से लम यम रम ये जो मंत्रों को लेकर आ रहे थे, उनके ऊपर जो बिंदी थी ना, ये वही था। ये ब्रह्म काम तो ये कर रहा है वहां से, चुपचाप चुपचाप करता है, ये दिखता नहीं किसी को। समझ आ भी नहीं बात? देखो कितने कमाल की बात है। जो ला के ऊपर बिंदी थी वो भी यही है, जो या के ऊपर बिंदी थी, जो वा के ऊपर बिंदी थी। भ्रम के बिना, भ्रम की शक्ति के बिना, भ्रम चेतना के बिना आपकी चेतना ऊपर उठ ही नहीं सकती। अब वो ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, उस सब में अगर किसी की पावर है जो न्यूट्रल पावर है, वो ब्रह्म की ताकत है, ब्रह्म की शक्ति है। अब यहां तक तो हमने इस विज्ञान को समझा कि कुंडलिनी है क्या, लेकिन यदि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसकी साधना विधि क्या है, किस किस मंत्र का एक्चुअल में शास्त्रीय विवेचन क्या है, कौन कौन सी देवी की कैसी कैसी साधना करनी होगी, क्या क्या अनुभव होंगे, इसके लिए आपको एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा जो लंबा भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी सबको सलाह दूंगा, यदि उनके पास कोई समर्थ गुरु मिल जाए तो वो उससे ज्ञान ले ले, और यदि वो हमसे चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें चक्रों की साधना। चक्रों की साधना लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि चक्रों की साधना के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये चर्चा थी कुंडलिनी ध्यान के बारे में, 7 चक्रों के विज्ञान के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भाई।